हमें आप श्री रामावतार और कृष्ण अवतार के बारे में बताएं। यह कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ संस्था की सूचनाएं हैं। संस्था की सूचना के बाद जो हमारे भागवत जी में दानदाता हैं, थोड़ी सूचना है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कीर्तन सुना दो तब तक। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, नाम राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, नाम राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, वो चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारे का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। कोई नंद लाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंद लाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। हाँ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का। बोले व्यास जी महाराज की
माइक वाले भैया। परम हर्ष का विषय है परात्पर परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री मुखारविंद से आप और हम सब श्रीमद् भागवत जी का रसवर्षण प्राप्त कर रहे हैं। आप और हम, जैसा कि आप सबको विदित है, ये जो कथा का आयोजन है श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और जिसकी संस्था के संस्थापक स्वयं श्री महाराज श्री हैं और संस्था के सदस्य यहाँ पर भी काफी विराजमान हैं। मंच पर श्री रमेश राम बाबू जी, श्री हमारे भाई साहब राजू भाई साहब जी, श्री मित्तल साहब, श्री रविता बहन, श्री पूनम जी बहन जी, हमारे काफी सारे सदस्य यहाँ विराजमान हैं। इन सब के अथक प्रयास से, अथक सहयोग से महाराज श्री का यह संकल्प बड़ा ही सुंदर संकल्प है। महाराज जी का संकल्प जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिस संकल्प के माध्यम से महाराज श्री की संस्था के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा शक्तिपीठम नामक एक आश्रम निर्माण कार्य किया जा रहा है और उसी आश्रम के हितार्थ यह, उसी आश्रम के तत्वाधान में यह कथा का आयोजन चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी संकल्प होता है, धर्म का संकल्प होता है, महाराज जी का एक अनूठा संकल्प है, जिस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको और हमको महाराज जी का सहयोग प्रदान करना चाहिए। संस्था की तरफ से कुछ राशियां हैं, कुछ निम्न श्रृंखलाएं हैं। संस्था का एक संकल्प जो है वो है कि वहां पर जो भी असहाय व्यक्ति आए उसको छद प्राप्त हो, एक सुंदर गौशाला का निर्माण हो, सुंदर गौ हॉस्पिटल का निर्माण हो। महाराज श्री का ऐसा सुंदर संकल्प है। तो इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए जो संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण करना चाहता है उसके संस्था ने 25,000 रुपए रखा है। जो भी संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण करना चाहता है उसको 25,000 रुपए देकर संस्था में आजीवन सदस्य बन सकता है। जो भी कमरा निर्माण करवाना चाहता है वो 3 लाख भेंट दक्षिणा देकर कमरा निर्माण करवा सकता है। जैसे कि यहाँ विराजमान श्री जेपी मित्तल साहब ने आश्रम के सहयोग हेतु एक कमरा निर्माण हेतु 3 लाख रुपए का दान दिया है। और आगे संस्था की तरफ से एक सुंदर व्यवस्था रखी गई है मासिक सदस्यता की। यद्यपि किसी पर इतना भी नहीं होता तो मासिक सदस्यता ग्रहण कर सकता है। जो मासिक सदस्यता का शुल्क है वो है 500 रुपए। अगर इतना भी संभव ना हो तो महाराज श्री की तरफ से एक सुंदर व्यवस्था रखी गई है कि 1 वर्ग गज भूमि दान, 1 वर्ग भूमि दान का महाराज श्री की संस्था की तरफ से 7100 रुपए शुल्क रखा गया है और 1 वर्ग फुट भूमि दान का 2100 रुपए का भूमिदान संकल्प रखा गया है। अगर किसी पे इतना भी संभव ना हो सके तो महाराज श्री की तरफ से, महाराज श्री की संस्था की तरफ से उसको और सूक्ष्म कर दिया गया ताकि आप लोग भी इस धर्म कार्य में अपना सहयोग प्रदान करा, इस धर्म कार्य में आप अपनी अपनी सहभागिता दर्ज करा सके। 1 ईंट सेवा, जो महाराज श्री की संस्था के द्वारा 1 ईंट सेवा रखी गई है उसका शुल्क रखा गया है 251 रुपए। जो भी भगवत भक्त, भगवत चरणानुरागी वैष्णव इस महाराज श्री के धर्म संकल्प में अपना सहयोग दर्ज कराना चाहता है, यहाँ नीचे विराजमान श्री जेपी मित्तल साहब हमारे संस्था के सदस्य, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसा कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, महाराज श्री का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, श्री आचार्य निशांत मिश्रा के नाम से आप उसे देख सकते हैं, खोल के उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। और महाराज श्री के कथाओं के बारे में, आगामी जो कथाएं हैं, महाराज श्री का जो संकल्प है, महाराज श्री की जो आश्रम की भूमिका है, उसके विषय में अधिक से अधिक जानने हेतु आप इस पे पेज पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यद्यपि हमारी संस्था के द्वारा एक महाराज श्री की तरफ से और महाराज श्री की संस्था की तरफ से एक व्यवस्था रखी गई है कि
जो भी भगवत भक्त अगर अपना सहयोग दर्ज कराना चाहता है तो संस्था की तरफ से इतनी सुंदर व्यवस्था रखी गई है कि ये संस्था का दान पात्र है, जिसे यहाँ से बिल्कुल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इसका कोई भी शुल्क नहीं है और इसे को आप प्रत्येक अपने घर पे जो भी लेना चाहता है यहाँ से जेपी मित्तल साहब से और भी संस्था के लोग हैं उनसे प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी शुल्क नहीं रखा गया। आप बोले उसमें 1 रुपया डालो, 2 रुपया डालो, 10 रुपया डालो, 20 रुपया डालो, 50 डालो, 100 डालो, 1000 डालो, 10,000 डालो, वो आपका संकल्प है, आपका मन है कि आप उसमें क्या डालते हो। संस्था की तरफ से प्रत्येक वर्ष में एक व्यक्ति आपके यहाँ पे आएगा और इसमें जो भी द्रव्य होगा वो अपने साथ में ले जाकर संस्था के सहयोग में प्रदान कर देगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और आप इस कथा को जो भी भगवत भक्त यहाँ पर नहीं पधार पा रहे, ये कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है तो आप लाइव का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए लाडली सरकार की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। हमारे आचार्य जी, आचार्य निशांत मिश्रा जी लाडली सरकार के चाहने वाले हैं। उसी से ओत-प्रोत होकर के लाडली सरकार के लिए राधा रानी शक्ति पीठम श्री धाम वृंदावन में निर्माण कराने जा रहे हैं। उसी के निमित्त श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक हमारे आचार्य जी स्वयं हैं। हम सब उसके सेवक हैं। आचार्य जी का मन देखते हुए जो उन्होंने निस्वार्थ भाव से किशोरी जी के लिए अपने आप को समर्पित किया है, क्योंकि हम भी किशोरी जी के चाहने वाले थे। हम भी हमेशा चाहते थे कि श्री धाम वृंदावन में हम लोग भी उनसे मिलें, हम लोग भी उनके दर्शन करें। और बिहारी जी भी उनके चाहने वाले हैं, कहते हैं वो उनके गुलाम हैं, आचार्य जी स्वयं कहते हैं। तो हम लोग वहां जाते थे दर्शन के लिए, आचार्य जी से बुलाते हुए हमें लगा आचार्य जी इतने अच्छे मन से इतने कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम भी उनके पीछे हो लिए। पिछली बार कथा हुई, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ये कारवां और आगे बढ़ रहा है। उसी के निमित्त सब लोग इस अभियान में जुटे हैं। रविता बहन जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं, राजू भाई साहब हैं, जेपी मित्तल साहब हैं, मैं स्वयं हूं, जितेंद्र शर्मा जी हैं। सभी कार्यकर्ता किशोरी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए सब इस अनुष्ठान में जुटे हैं। इसी कड़ी में सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारी एक अनुरोध पर कथा भागवत के लिए जो सहयोग देने का मन बनाया है, उस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आज एक नाम ले रहा हूं। श्रीमान राजू शर्मा जी जो प्रतिष्ठित हैं, कांता होटल के मालिक हैं, आज प्रांगण में मौजूद हैं। उन्होंने 5100 रुपए कथा भागवत के लिए दिए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा उनके सम्मान में एक बार तालियों से उनका अभिवादन कर दीजिए। और आदरणीय राजू भाई साहब से अनुरोध करूंगा आचार्य जी से पटका पहनकर और श्री किशोरी जी का चित्र लेकर तालियों से एक बार अभिवादन कर दीजिए। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग हम पर भ्रम करें तासे नीचे नैन। ये किसी ने कहा है। आप सब लोग भी जैसे अभी पंडित जी ने बताया था, सबसे छोटा दान 251 रुपए का है, 1 ईंट का। तो इतना तो सब मुझे लगता है कि किशोरी जी के लिए आप लोग कर सकती हैं। 251 रुपए 1 ईंट का निकाल सकती हैं और 500 रुपए प्रति महीने का है। और नहीं तो ये छोटी सी ये
गुल्लक बनाई गई है। अपने अपने प्रतिष्ठानों तो अपने पतियों के लिए ये ले लो, अपनी अपनी दुकानों पे सुनार की दुकान है, जूते चप्पल की है, साड़ी की है, उनकी दुकानों पे रख दो। जो ग्राहक आएंगे वो भी इसमें दान पात्र में डालेंगे, और जो पैसा आएगा किशोरी जी के नाम से उस पे मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन किशोरी जी की ऐसी दया है जरूर इसमें आएगा। आचार्य जी निस्वार्थ भाव से ऐसा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काम जरूर अच्छा होगा। इसी कड़ी में आरती शर्मा जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। आरती शर्मा जी, हाँ, जो इसमें जो भी महानुभाव इसमें दान करेंगे उसमें जो 80 जी की जो धारा है इनकम टैक्स की, उसमें छूट मिलेगी, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आरती शर्मा जी मंच पर आ जाएं, मेरी आवाज सुन रही हो तो। और सीमा अग्रवाल जी, सीमा अग्रवाल जी मंच पर आ जाएं। अनुपम शर्मा जी, इंदिरा कॉलोनी वाली बहन, ये भी मंच पर आ जाएं, बता रहा हूं। और रजनीश यादव जी, रजनीश यादव जी आप भी भैया ऊपर आ जाएं। आरती शर्मा जी बहन जी ने 2100 रुपए भागवत कथा के लिए दान में दिए हैं, और सीमा अग्रवाल जी बहन ने 2100 रुपए दिए हैं। अनुपम शर्मा जो इंदिरा कॉलोनी की बहन है उन्होंने 2100 रुपए दिए हैं, और रजनीश यादव जी जो हैं उन्होंने 1100 रुपए मेरे एक अनुरोध पर भागवत के लिए दिए हैं। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और राधा रानी से प्रार्थना करता है कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और दिन पर दिन आपका व्यापार बढ़ता रहे। किशोरी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं। पहले जाओ भाग। भैया तालियां तो बधाई दी हमारे दानदाताओं के लिए। जब मन में से संकल्प आता है दान देने के लिए, तो आप निश्चित मानना जितने पैसे देते हो उससे अच्छा ज्यादा लगता है। एक बार करके देखिए। दान देना ये आपके हाथ में नहीं है, ये ईश्वर की कृपा होती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो दान अपने आप निकलता है, और दान देने से कभी घटता नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने बताया है। रजनीश यादव जी थे। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार। किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है तथा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आचार्य जी से अनुरोध करेंगे कि कथा को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए। जो और दानदाता अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, आएंगे तो उनको उसके बाद उनको सम्मानित कराया जाएगा। सादर प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। इस ट्रस्ट के लिए ही ये कथा है, और हमने तो अपना जीवन इसमें लगा दिया है। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग, साथ ही हाथ बढ़ाना। अरे बोलो राधे कृष्ण। आइए, ये नक्शे हैं, वो गौशाला का नक्शा है उधर, ये आश्रम का श्री राधा शक्ति पीठम का नक्शा है। धारा 80 जी के अंतर्गत इनकम टैक्स, और राम बाबू जी 25,000 के आजीवन सदस्य हैं, बहन पूनम जी भी 25,000 के सदस्य हैं, और जेपी मित्तल साहब की तरफ से उनकी पत्नी की स्मृति में वो सदस्य बने 25,000 के। लेकिन अचानक इस कथा को प्रारंभ होने से पहले कहा कि एक कमरा हम अपनी पत्नी की स्मृति में बनवाएंगे। एक बार इन सभी, ये रविता बहन भी 25,000 के आजीवन सदस्य है, और एक बार जोर से तालियां बजा के इन सबका स्वागत कर दें। और एक एक जोड़े से लाख होता है, एक एक बिगाड़े से खाक होता है। हम लोग एक फुट भूमिदान, एक वर्ग भूमिदान, हम एक एक दो ईंट की सेवा अगर हमारी कलश वाली बहनें भी कर देंगी तो वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और चूंकि सोचना तो सोचना रह जाता है, हम शादी पार्टियों में इतना खर्च कर देते हैं कि, और उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता। और वहाँ आपकी एक ईंट लग जाएगी, आपके द्वारा एक भूमिदान, न जाने कितने अनाथों का पालन पोषण हो जाएगा। आगे हरी इच्छा ठकुरानी जिसका चाहेंगे उसका होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए मैं आगे चलता हूँ। तो अवतारों की चर्चा आई। अवतारों की चर्चा में कहा कि सूर्य वंश और चंद्र वंश के अवतारों के विषय में आप हमें बताइए। तो सूर्य वंश का अवतार श्री राम अवतार है, उसके विषय में बताना प्रारंभ किया। मैं कथा प्रारंभ करूं, आप लोग सुनेंगे? सुनिए।
हरिवंश पुराण कहता है जो लोग दिल से वंशावली सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। सुनते समझते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके वंश में वृद्धि दर वृद्धि होती है। तो वंशावली बोल रहा हूं, आप लोग सुने। अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप हुए। इनके विवस्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध मनु भी कहा जाता था, इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ। एक दिन गलती से वो इलाव्रत खंड नाम के वन में चला गया। इलाव्रत खंड नाम के वन में जब गया तो वहां वो उस वन को एक श्राप था कि शिव पार्वती के विहार का वो वन था, तो शिव जी और पार्वती की अनुमति के बिना जो वहां जाएगा उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो जो सुद्युम्न नाम का बालक था वो कन्या बन गया। इलाव्रत खंड में गया तो उसका नाम इला पड़ गया। अब कन्या बन गया तो उसका बुध से आकर्षण हो गया। बुध उसी जंगल में रहता था, तो बुध से आकर्षण होने के कारण उसका गंधर्व विवाह बुध से हो गया। इन दोनों के संयोग से गंधर्व विवाह होने के बाद पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। पुरुरवा के बाद बुध इला को याद आया कि मेरा एक बहुत बड़ा राजभवन भी है, मुझे वहां जाना चाहिए। अपने लोगों की याद आती है, लेकिन मैं स्त्री स्वरूप में जाऊंगा कैसे? तो गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से कहा, प्रभु मुझे पहचाने, मैं सुद्युम्न हूँ। इलाव्रत खंड नाम के वन में जाने के बाद मैं स्त्री बन गया, अब मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने शिव जी से निवेदन किया। तो शिव जी ने कहा, श्राप का असर तो समाप्त नहीं होगा, अतः परिवर्तित हो सकता है। तो ये 6 महीने स्त्री रहेगा और 6 महीने पुरुष रहेगा। ऐसा अद्भुत श्राप उसको मिला। इसके बाद इसी वंश में राजा शर्याती हुए। शर्याती की एक कन्या हुई सुकन्या। सुकन्या नाम की कन्या हुई तो अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। वन में भ्रमण कर रही थी तो उस सुकन्या को एक अद्भुत चमत्कार दिखा। एक वृक्ष के सहारे एक बामी जमी दिखी, बामी मिट्टी का टीला, उसमें से 2 ज्योतियां चमक रही थीं। उसने समझा पता नहीं ये क्या है, एक लकड़ी को लिया और उन ज्योतियों में चुबो दिया, तो उनमें से ज्योतियां फूट गईं और रक्त की धार बह चली। रक्त की धार बही तो आह की आवाज आई, बामी फूटी, उसमें से हाड़ मांस से लिप्त एक ऋषि प्रकट हुए। यह बात राजा शर्याती को मालूम हुई तो राजा शर्याती दौड़े दौड़े आए। उन्होंने कहा, ऋषि आप कौन? बोले मेरा नाम च्यवन है। च्यवन है आप? हाँ। तो मेरी पुत्री ने आपका जीवन नष्ट किया है, यही आपका जीवन पार करेगी। अपनी पुत्री का उससे विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, अब यौवन कैसे आएगा? तो अश्वनी कुमार आए। अश्वनी कुमारों ने एक दिव्य औषधि तैयार की है जिससे बड़ी बलिष्ठ होती है, उससे यौवन आया। उसका नाम प्राश था। क्या था? हाँ। और च्यवन नाम ऋषि का था तो उसका नाम च्यवन प्राश हो गया। झंडू वाला नहीं, झंडू टावर वाला नहीं, वो अच्छी औषधि होती है, तो च्यवन प्राश हो गया। इसके बाद रैवत हुए। रैवत के व्यवस्थित मनु, इनके नाभाग अम्बरीश। अम्बरीश जी ने एकादशी के व्रत से दुर्वासा जी को भी परास्त किया था। और एकादशी के व्रत के प्रभाव से दुर्वासा जी को परास्त किया और भगवान नारायण के चरण कमल की कृपा प्राप्त की। इसी के बाद इक्ष्वाक वंश आया। यवनासु ने, इसी वंश में यवनासु नाम के राजा हुए। बहुत अद्भुत कथा है। इस कथा ने मेडिकल साइंस को भी चुनौती दे दी। यवनासु नाम के राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उनके कोई संतान नहीं थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। ऋषियों ने एक कलश में जल को अभिमंत्रित करके रख दिया। अभिमंत्रित करके रख दिया और कहा कि जो भी उस जल को पिएगा, जो भी का मतलब कोई भी, जो भी इस जल को पिएगा उसको गर्भ आ जाएगा। एक दिन राजा को रात में प्यास लगी। राजा ने कहा मैं तो पुरुष हूं, मुझे गर्भ थोड़ी आएगा। राजा ने उस जल को आधा पी लिया। आधा पी लिया तो तपश्चर्या का प्रभाव, राजा को गर्भ आया। राजा के गर्भ में बालक आया। सोचने की बात है, उसको यूट्रस कहां से आया होगा, गर्भ का क्रम कैसे चला होगा। ये समय बदलता गया। राजा को लज्जा आई। राजा ने
वशिष्ठ से ये बात रखी। तो गुरु वशिष्ठ ने इंद्र को बुलाया, उसका वज्र मंगाया और वज्र से उसकी कोख को फाड़ा, बालक को बाहर निकाला और अपनी अब ये दूध कैसे पिएगा, तो इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुंह में लगा दिया, मानधाता मैं तेरी माँ, ये संबोधन किया गया और उस बालक का नाम मानधाता रखा गया। इसके बाद 50 कन्याएं हुई जो 100 बड़ी महात्माओं को ब्याही गई। आगे इसी वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, बाहुर और सगर। सगर की 2 पत्नियां सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस। 60,000 पुत्रों की कहानी ये है कि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का यह प्रभाव होता था कि अश्वमेघ यज्ञ जब होता है तो जहां घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां तक जाता है उतनी भूमि राजा के कब्जे में आ जाती है। तो राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा और राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की रखवाली करते हुए साथ में निकल गए। इंद्र ने कहा अगर ये घोड़ा हमारी अमरावती नगरी तक आ गया तो अमरावती नगरी में आने के बाद ये घोड़ा आएगा तो अमरावती पे भी राजा का राज्य हो जाएगा। तो इंद्र ने घोड़े को चुराया और घोड़े को चुराने के बाद वो कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में बांध दिया। 60,000 पुत्र उसको ढूंढते ढांढते पहुंचे। 60,000 जब ढूंढते ढांढते पहुंचे तो पाया के घोड़ा वहां बंधा। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे। 60,000 ने कहा ये महात्मा बड़ा मूर्ख है, चोरी करके बैठा है। और चोरी करके बैठा तो नेत्र खुला और भगवान कपिल का तो नेत्र से अग्नि प्रकट हो गई और 60,000 जल के नष्ट हो गए। इसके बाद इसी वंश में असमंजस हुए। अश्वमान, दिलीप, भगीरथ और दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ। दशरथ जी की कहानी हम सबको पता है कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है। आइए निवेदन करता हूँ। तो चक्रवर्ती सम्राट रानी लागे मुझे कलयुगी को सिठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। एक बात बताओ, 500 साल की लड़ाई के बाद रामलला बेराज रहे हैं। विदर्भियों से लड़ाई हुई और रामलला बेराज रहे। कुछ जोश कम लग रहा है आप लोगों को। रामलला को विराजने की प्रसन्नता नहीं है क्या? लगी नहीं रहा कि हम फरीदाबाद में कथा कर रहे हैं। देखो एक बार रोको। ओ सीताराम जू की प्यारी, खुशी नहीं है ऐसा लग रहा है। मने मीठो मीठो झूमते हुए, ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मने मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। एक बार जो रामलला की
रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। अज कनक भवन के अंदर इनकी प्यारी सी छवि बड़ी मस्तानी लागे मन धानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और सीता की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे। मन सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। जय जय सीताराम। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आनंद हो। धन्य भूप दशरथ के आनंद खेले चारों भैया। खेले चारों भैया। इनकी कोतली रफीली मधुबानी लागे महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय श्री राम। अच्छा वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा सबने लगाई है ना। और अयोध्या जी की कितने लोगों ने लगाई है? अयोध्या जी की अरे अब लगा के आओ। धूमधाम से झूमझाम के मंदिर बन रहा है। अयोध्या जी की परिक्रमा जब लगती है वृंदावन में होता है राधे राधे। और अयोध्या जी में क्या होता है? जय जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया। आए ऐसे ही मंदिर बनेगा। रुको 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 ऐसे ही मंदिर बनवाओगे? वैसे कहोगे हिंदू जिंदाबाद हिंदू जिंदाबाद हिंदू। आवाज निकलने की नहीं। एक बार बोलो जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोलने बोलो। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। ओ करे कीर्तन संत महात्मा। कीर्तन संत महात्मा कलिन कलिन मह डोले। कलिन कलिन में डोले। इनकी प्यारी सी छवि बड़ी मस्तानी लागे महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता जो भी प्यारी राजधानी लागे मन धानी लागे। मन
मने मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागे, मने मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागे, मने मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागे। समय का अभाव है, लेकिन एक बार जोर से बोलो जय जय सीताराम। राम लला चारों भजन की जय हो, मैयन की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। आचार्य जी क्षमा प्रार्थी हूँ, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। इतने अच्छे भजन के पश्चात रोकना गुस्ताखी करने के बराबर है, परंतु क्योंकि कथा आज कृष्ण भगवान का जन्म होना है, तो उस समय हम नहीं चाहते कि किसी तरह का विरोध हो। उससे पहले ही 2 मिनट के लिए हम आपसे अनुरोध लेकर समय ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, किशोरी किरवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कथा हो रही है। हम सब इसके कार्यकर्ता हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये कथा हो रही है। इसमें दानदाताओं ने जो सहयोग किया है, उसी कड़ी में हमारे बीच में टीकम सिंह राजपूत जो रेपरा के पूर्व प्रधान हैं, हमारे अभिन्न मित्र हैं, हमारे एक अनुरोध पर कथा भागवत के लिए 5100 रुपए का सहयोग किया है। आपसे अनुरोध है, आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय रजनी सिंह जी, बहन जी रजनी सिंह जी, आपने 5100 रुपए भागवत के लिए सहयोग किया है, आप भी मंच पर आ जाएं। 2100 रुपए का। और द्वारकापुरी से हमारे समिति साहब के मित्र हैं दिलीप कुशवाहा जी, आपने 4200 रुपए का सहयोग किया है। आपने 4200 रुपए का सहयोग किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और किशोरी जी से चरण स्पर्श करते हैं, आपके अच्छे व्यापार के लिए कामना करते हैं और हमारा ट्रस्ट आपसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी हर तरह से चाहता है कि ईश्वर आपकी हर तरक्की में आपका सहयोग करे। आदरणीय दिलीप कुशवाहा जी। देखिए दानदाताओं की लिस्ट बड़ी। गोविंद शर्मा, भुवनेश शर्मा, कमला नगर से 11,000 रुपए का कथा के लिए ट्रस्ट के लिए दान दे रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, एक बार तालियां बजा दीजिए गोविंद शर्मा और भुवनेश शर्मा के लिए, कमला नगर निवासी आगरा। आदरणीय प्रधान जी, आप बीच में से ही चले गए। आचार्य जी आपसे बुलाना चाहते हैं। आपने 5100 रुपए का सहयोग किया है। अच्छे दिल के स्वामी हैं। हमारा पूरा ट्रस्ट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तालियां बजा दीजिए भैया, हमारे दानदाताओं के लिए उत्साहवर्धन कीजिए। इसी कड़ी में नंद किशोर शर्मा, आपने 2100 रुपए का सहयोग किया है ट्रस्ट के लिए, भागवत के लिए, और सहयोग से हमारे समधी जी भी हैं। तो ऐसे अच्छे दिल के स्वामी के लिए एक बार चाहता हूं कि भैया जोरदार तरीके से ताली बजा दीजिए हमारे समधी साहब के लिए। और समधी साहब कुछ माला लाए हैं। सभी हमारे जो मंच पर तबला वादक और जो हमारे गुरुजन हैं उनको सम्मानित करना चाहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए समधी जी।
बस आचार्य जी अभी इतने ही है। प्रारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए मैं कथा में चलता हूँ। तो अयोध्या की बात है, और अयोध्या की क्या बात है आचार्य जी एक क्षमा हो क्षमा। ओम प्रकाश जी है रहना वाले, अभी 1100 रुपए देकर गए, नाम नहीं लिखा था इसलिए छूट गया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम प्रकाश जी आ जाए मंच पर, एक बार आचार्य जी से मिलने आपका परिचय करा दूं, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। गलती के लिए, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे। कोई बात नहीं, यही तो अंग है। और आज मैं थोड़ा चिंतित था, मैंने लाडली जी से कह के चला था कुछ कर देना, क्योंकि जो ट्रस्ट के लिए आए वो कथई में लग जाए तो क्या मतलब। सुनो, पूड़ियों की व्यवस्था कर लेना। हाँ हाँ हाँ, सही बात, सीधी बात। बोलो सब अच्छा होगा, लाडली सरकार साथ में है, सब अच्छा होगा। आइए मैं कथा की ओर चलता हूँ। बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में भगवान कृष्ण के जन्म की ओर हम लोग चलेंगे। एक निवेदन, एक बार की बात है, राजा दशरथ को चिंता हुई कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही, भय गलान मोरे सुत नाए। गुर ग्रह तुरत गयो महिपाला, गुर गए तुरत गयो महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होए हैं सुख चारे, धरहु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा। सकल सिद्धु काज तुम्हारा, सकल भाग तुम्हारा। यह बाट देव ले जाए, यह बाट देव न पजाए। जथा जोग जे भागे आए। बोलो भाग बनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय। एक बार की चर्चा दिल दिमाग बिल्कुल 5-10 मिनट के लिए व्यास मंच की तरफ लगा देना, ऐसा आत्म निवेदन करता हूँ। एक बार ये भूपति मन माहे, भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार की चर्चा, तुलसीदास जी ने एक बार पे इतना जोर क्यों डाला? एक बार ही राजा दशरथ को समझ में आया? नहीं, एक बार कई बार राजा दशरथ को समझ में आया। अनन्या ने रामायणों को, अनन्या ने पुराणों को जब खंगाला गया, देखा गया, तो एक विषय समझ में आया। एक जगह लेख लिखा गया, एक बार की बात है। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ देवराज इंद्र की सभा में गए, और देवराज इंद्र की सभा में जब गए तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ का यथा उचित स्वागत किया, सत्कार किया। और यथा उचित स्वागत सत्कार करने के पश्चात यथाउचित सत्कार किया, यथाउचित स्वागत किया। यथाउचित स्वागत के बाद जब वार्ता पूर्ण हो गई, तो राजा दशरथ उठ के जाने लगे। एक अद्भुत कौतुक देखा कि जिस सिंहासन पे राजा दशरथ बैठे थे, इंद्र उस सिंहासन पे जल छिड़क के उसको पवित्र कर रहा था। राजा दशरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो मन में शंका हुई कि मेरे बैठने से आसन अपवित्र हो गया। सुमंत ये आसन को पवित्र क्यों कर रहा है? सुमंत जान चुके थे, लेकिन फिर भी सुमंत ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, वो उसकी मानसिकता है, आप चलिए ना। नहीं, मैं तुम्हारा राजा होने के नाते आदेश देता हूँ कि बताओ ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो आदेश जब मिला तो उसने बताना शुरू किया।
प्रभु आप निर्वंशी हैं, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आपके मुख को देखना ये पसंद नहीं करता, मजबूरी में आपका साथ चाहता है, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सूर्य वंश के प्रोदा हैं। अच्छा, इतनी मलिनता है। राजा दशरथ के हृदय में ठेस लगी। एक बार भूपति मन माही, एक बार की चर्चा जब आई तो राजा दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध कर रहे थे। दशरथ जी का रथ टूट के गिरने लगा। जब टूट के गिरने लगा तो गीधराज जटायु ने अपने पंखों पे रथ को धारण किया, अपने पंखों पे रथ को धारण किया और पृथ्वी पे लाके स्थापित कर दिया। पृथ्वी पे लाके स्थापित किया तो क्षत्रिय थे, स्वभाव था, कहा हम किसी का एहसान नहीं रखते, मांग लो जो मांग सकते हो। तो जटायु ने कुछ ऐसा मांगा जो राजा दशरथ के पास था ही नहीं। राजा दशरथ से जटायु ने कहा, मुझे यह वरदान चाहिए कि मेरा अंतिम संस्कार आपका बड़ा पुत्र करे। बड़ा या छोटा वहां तो कैसा पुत्र नहीं था, इसलिए हृदय में ठेस लगी। एक बार भूपति मन माही, चूंकि समय का अभाव रहता है, होता क्या है कि लोग पीछे से उठ के जाने लगते हैं, तो हम तो 4 घंटे देते हैं, लोग 40 मिनट भी लेट नहीं होते। तो इसलिए चूंकि राम कथा का ये विषय नहीं है, कभी आप लोगों ने राम कथा का दिया तो वो मेरा प्रिय विषय है, बड़ा अच्छे से सुनाया जाएगा। तो एक बार की बहुत देर तक चर्चा हो सकती है, तो इसलिए चर्चा हुई। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया। यज्ञ के मध्य से अग्निदेव चरु लेके प्रकट हुए। चरु माने पता ही नहीं है, हम हिंदू हैं। अरे माटी के धोदाओ, चरु माने खीर, चरु माने प्रगटे अग्नि। रामायण पढ़े तो जान, रामायण पढ़ते नहीं, टिकटॉक बनाते। चरु माने खीर, खीर का कटोरा लेके अग्नि भगवान प्रकट हुए। अग्नि भगवान ने खीर का कटोरा दिया और गुरुजी ने कहा, ले जाओ, जिसके भाग्य में जितनी खीर आए उसको अपनी पत्नी को बांट देना। दशरथ जी खीर को लेके आए, पत्ते के दोने बनाए, पत्ते के दोने में तीनों जगह बराबर बराबर बांट दिया। जब वो बराबर बराबर बांट दिया तो सुमित्रा जी का दोना, बड़ी गजब का प्रसंग है, सुमित्रा जी का दोना कौवा उड़ा के ले गया। ये कौवा फेंकेगा नहीं, कहां ले जाएगा? सुवर्चल पर्वत पर मां अंजना तपस्या कर रही थी, उनकी गोद में ले जाके डाल दिया। और अंजना जी ने समझा ये हरि प्रसाद है, उसको ग्रहण कर लिया। उसको जब ग्रहण कर लिया तो उनको ग्रहण किया। तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी का आना उसी खीर का प्रभाव था, उसी खीर के प्रभाव से आए थे। तो एक प्रकार से हनुमान जी राम जी के भाई हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस कह रही है। रामचरितमानस का सुंदर कांड कह रहा है। सुंदर कांड के उस दोहे को पढ़िए जिस दोहे में आया है, तर पल्लव महरहा लुकाई, करहि विचार करों का भाई। मानो राम जी से पूछ रहे हो, भाई अब मैं क्या करूं? श्री रामचरितमानस का कथन है। बोली राधे कृष्ण। अब समय आया, समय पूर्ण हुआ, महीने पूर्ण हुए, राम जी का जन्म होना है। राम जी का जन्म कब हुआ? 9वीं को। और कृष्ण जी का कब हुआ? सप्तमी को। कोई सप्तमी बोल रहा था, अष्टमी को। अच्छा, ऐसे बोल दिया करो, हम थोड़ा पढ़ कम पाए इसीलिए भागवत करने लगे। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा भगवान राम का जन्म कब हुआ? 9वीं को। और कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म 9वीं को हुआ, कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ। ये बहुत लॉजिकल है। इसका लॉजिक क्या है ये भी समझ लो। लॉजिक ये है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं घटती बढ़ती हैं। भगवान कृष्ण के वंश का देवता है चंद्रमा, वो भी घटता बढ़ता है। घटे बढ़े बिरहन दुखदाई। और भगवान राम जी की लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है। उनको राज्य पाने का सुख भी नहीं है, बन जाने का दुख भी नहीं है। उनके वंश का देवता है सूर्य, वो भी घटता बढ़ता नहीं है, सदा एक सी यात्रा करता है। जब एक सी यात्रा करता है तो राम जी का अंक 9 है, कृष्ण जी का 8 है। तो 9 का अंक भी घटता बढ़ता नहीं है। 9 अपने आप में पूर्ण अंक है। 9 पूर्ण है कि नहीं? अरे अभी सुनो, पढ़ो, मैं पढ़ो। 9 एकम,
अरे पढ़ लो। 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 7 2 9 चौके 6 3। हाँ अब 8 पे आ जाओ। 8 पे 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया 4 और 2 घटता बढ़ता जाएगा, कभी एक समान नहीं रह सकता। ए लाला उतार ले बेटा, उतर जा पूत, उतर जा बेटा। हम ऊपर वालों से परेशान है, पूरी पंडाल फाड़ दी। 9 का अंक घटता बढ़ता है नहीं है, 8 का अंक घटता बढ़ता है, 9 पूर्णांक है, 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। वो बात अलग है कि 1 के पीछे 0 लगा के 10 बना दिया जाए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतला मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतला पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। 9वीं तिथि है, दिन का मध्य है, अभिजित मुहूर्त है, अनन्यान्य दृष्टि होने लगी है, लोगों के हृदय में उमंग छाने लगी है। श्री राम जी का जन्म हुआ। बोलिए राम लला की जय हो। चारों भैयन की, इनकी मैयन की। जय हो। कोई कार्य करता है जो इन 2 गुब्बारों को हम आंखों के सामने से हटा दे तो रोशनी थोड़ी अच्छी आ जाए। कोई है ये धर्म का कार्य करने वाला, फोड़ दो। बोलो राधे कृष्ण। हाँ अब आओ सुनो। अरे गुब्बारे कैसे फूटते हैं देखे नहीं है? देख लो देख लो, हद कर दी। अब देखो हमारी बात सुनो अच्छी तरीके से। बस एक बना लेने दो, एक बना लेने दो, कोई बात नहीं। हाँ देखो तपस्या है, हमने कहा नहीं फूटेगा तो नहीं फूटा। अब क्या हुआ? 9वीं तिथि है, राम जी का जन्म हुआ है 9वीं को। राम जी का जन्म हुआ धीरे धीरे, चूंकि ये राम कथा नहीं है, ये भागवत जी है। चारों भाइयों का जन्म हुआ, सबका नामकरण इत्यादि हुआ है। नामकरण इत्यादि के बाद अब ये थोड़े बड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी इन्हें मांगने आए हैं। विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तो ताड़का इत्यादि का इन्होंने वध किया है। ताड़का इत्यादि का वध करने के बाद मिथिला से निमंत्रण आ गया, और जब मिथिला में पहुंचे हैं, केवल 5-7 मिनट की ये राम कथा, उसके बाद हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव में चलेंगे। और सनातन प्रेमियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल दिमाग व्यास मंच की तरफ लगाए। 5-7 मिनट की ये कथा। क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला धाम में पहुंचे हैं, और मिथिला जी के सुंदर सदन में इनको रोका गया। राजा जनक ने स्वयं इनका स्वागत सत्कार किया है, जो कि राज ऋषि हैं। अब जब वहां आ गए, धनुष यज्ञ का आयोजन हो गया, तो कुछ लोग राम जी को देखना चाहते हैं। अब कैसे देखें? राम जी तो गुरु जी के साथ हैं। तो गुरु जी से राम जी ने कहा, राम जी ने एक अच्छी बात कही, गुरुजी ने भी उसका अच्छा मतलब निकाला। राम जी ने कहा, गुरुजी लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आवहु देखी। गुरुजी ने कितना अच्छा पॉइंट पकड़ा। गुरुजी लखन चाहते हैं कि हम इनको मिथिला दिखा लाए। तो गुरुजी बोले, हमें पागल समझाए क्या? आखिर हम गुरु हैं, तुमने कभी मिथिला देखा है क्या? अब मान के चलो, मैं तो आज पुराना आने जाने वाला हूँ। मैं अपने लोगों से कहूँ, साथियों से, कि चलो मैं तुम्हें सुहाग नगरी दिखा लाऊं।
अब मैंने सुहाग नगरी खुद ही नहीं देखी, इनको क्या दिखाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा तुमने देखा है क्या? बोले ना। तो क्या दिखाओगे? राम जी चुप रह गए, क्योंकि गुरु गुरु होता है, चेला गुरु नहीं हो सकता। तो राम उदास मत हो, क्या देखना है और क्या दिखाना है ये हम तुम्हें बता रहे हैं। तो बताना प्रारंभ किया। जाए देखे आवो नगर, नगर को तो देख के आओ, सुख निदान दो भाई, और करो सफल सबके नयन, ये सुंदर बदन दिखा। राम जी चल पड़े। अब जब दोनों भाई चले हैं तो लोग उनके दर्शन के लिए लालायित होने लगे। कुछ माताएं कुएं पे खड़ी थी, कुछ झरोके में खड़ी थी, कुछ छत पे खड़ी थी। और निवेदन है, सुने दिल दिमाग से कितना गजब का प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है। एक बोली, बरो सांवरो जानकी जोगो। ये सांवला सांवला कुंवर है ना, ये जानकी जी के लिए एकदम बहुत अच्छा सुंदर वर है। सीता जी को इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। बोली बात तो तू सही कह रही है, लेकिन ये वर मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? को कहे शंकर चाप कठोरा। चाप का अर्थ धनुष होता है। क्या होता है? अरे शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, इनसे टूटेगा नहीं। ये श्यामल मृद गात किशोरा, ये कोमल है, सुकुमार है। बोली बात तो तू सही कह रही है। एक और ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इनसे धनुष टूटेगा नहीं। राजा प्रतिज्ञा कर ली, शंकर चाप जहाज सम। शंकर जी का धनुष जहाज है। तो दूसरी ने कहा नेगेटिविटी मत फैला, सकारात्मक बातें कर। शंकर जी का धनुष अगर जहाज है तो सागर रघुबर बाहुबल। राम जी की भुजाएं असीमित समुद्र की तरह है, और जहाज कितना भी बड़ा हो जाए चलेगा, समुद्र में ही। बोलो राधे कृष्ण। एक बोली तुम कुछ भी कहती रहो, हम तो ये सोच रहे हैं राजा इन्हें देख ले, इनकी सुंदरता को देख के अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे। न तुरबाए धनुष, न तुरबाए धनुष में क्या रखा है सखी। क्यों? हम तो ये चाहते थे कि हमारे भाग्य में कोई कर्मचंद्र बने रहे, कम से कम सीता के भाग्य में रामचंद्र आ जाए तो इनसे जी जा जी कहने का मौका मिले। कितना अच्छा शब्द है ना, जीजा। खुश हो गए, जीजा बड़ा अच्छा शब्द है। एक महात्मा हमसे बोले वृंदावन में, आचार्य जी हम 40 साल के बाद जिंदा हुए। हमने कहा कैसे? पता नहीं 40 साल में हमारे माँ बाप को क्या सूझी, जबरदस्ती हमारी शादी कर दी। हम मंडप के नीचे बैठे थे तो एक छोटी सी कन्या आई, उसने हमारे कंधे पे हाथ रखा और कहा जीजा जीजा। तो हमने समझा अभी तक हम थे ही नहीं, अब जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कितना मुर्दे में भी प्राण फूंक देता है जीजा। और पूरब की भाषा तो जीजा आयो नहीं। तो सखी हमरे आरत ये ताते, कब हो के ये आई हैं एह नाते। कभी तो रिश्तेदार नातेदार बन के आएंगे। बोले ए राजा धनुष न तोड़वाए तो राजा प्रतिज्ञा तोड़ दे। बोली नहीं, राजा सिद्धांतवादी, ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। जो सखी इन्हें देख नर नाहु, पन पर हट करहे विवाहु। हट छोड़ दे और इनका विवाह कर दे। बोले ऐसा नहीं होगा। बोले घमंडी बहुत है, हम इतनी सुंदर है, ये सुंदर है, हम क्या कम सुंदर है? देख ही नहीं रहे कितने घमंडी हैं। लेकिन राम जी अब देखोगे तो एक ने क्या किया कि एक ने उंगली उठाई और कहा देखो अब देखेंगे। अब ऊपर वालियों का नंबर है, अभी तक कुएं वाली बोल नहीं थी। ये दो दशरथ के ढोठा। अरे ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया इस गांव में कोई पुरानी रिश्तेदारी थी क्या? बोले क्यों? वो पिताजी का नाम ले रही हैं। बोले लक्ष्मण ये माया है, जकड़ लेगी, इसके पीछे पीछे मत जाना।
चलो लक्ष्मण जी चूंकि आज्ञाकारी शिष्य थे, तो लक्ष्मण जी जब आज्ञाकारी शिष्य थे, राम जी के आज्ञाकारी भ्राता थे, आज्ञाकारी सभी नाते थे उनके राम जी से, तो लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं आगे चलो। तो बोले देख लिया, इन्होंने फिर भी नहीं देखा। बोले अब देखेंगे। सुनो, इनके पिताजी तो अलग एक ही हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। राम जी बोले क्या मतलब, हमारे घर में ही लड़ाई कराने का प्रोग्राम है? कौन, क्या नाम है हमारी माता का बताओ। तो फिर कहा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। ये जो गोरा गोरा कुंवर है ना, इसका नाम लक्ष्मण है। सुन सखीता सुमित्रा माता, इसकी माता का नाम सुमित्रा है। अच्छा हाँ, और ये दूसरा इनका नाम क्या है? कौसल्या सुख सुत सो सुख खानी, और नाम राम धनु सायक भानी। ये बड़े वाले हैं ना, सांवले सांवले जो ज्यादा नखरे दिखा रहे हैं, ये सांवले कुंवर, इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी बोले भैया इस गांव में पक्का कोई पुरानी रिश्तेदारी थी। जब माता पिता का पूरा नाम पता है कई सौ किलोमीटर होने के बाद, तो रिश्तेदारी तो थी ही। राम जी बोले होगी जो देखी जाएगी, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, हमारी आज्ञा मानो। हाथ पकड़ के राम जी खींचते ले जा रहे हैं, तो सखियों ने भी दावा कर दिया। एक पुष्प लिया और सखियों ने आपस में पुष्पों को बांट लिया, और क्या किया? हर्षे बरसे सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाय जा पर बंधु दो तह परमानंद। कोमल सुकुमारियों ने पुष्पों की वर्षा प्रारंभ कर दी। एक ने कहा पर पुरुष पे पुष्प फेंका है तूने? बोले ना, मारा है ना, दिया है ना। तो क्या किया है? बोले हमने तो राम जी को फुलबगिया में आने का निमंत्रण दिया है। राम जी आज नहीं देख रहे हो, लेकिन जिस दिन फुलबगिया में आ गए उस दिन कुछ ऐसा दिखा देंगी जो अपनी नजरें नहीं उठा पाओगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन बीता, गुरुजी ने कहा राम पुष्प वाटिका में जाओ, पूजन के लिए पुष्प लेके आओ। तो राम जी डलिया लेके चले गए, भाई लक्ष्मण को साथ ले गए, और पुष्प वाटिका के दो द्वार थे, एक पूर्वी द्वार एक पश्चिमी द्वार। पूर्वी द्वार पे राम जी पहुंचे हैं, पश्चिमी द्वार से जानकी जी अपनी सखियों के साथ आ रही हैं। बहुत गजब का प्रसंग और बहुत गजब की बात छिपी है इस प्रसंग में। राम जी पहुंचे हैं पूर्वी द्वार पर, तो राम जी ने कहा है माली से, चहु देश चित है कुछ मालीगन। चौदिस का अर्थ चौंकना होता है, लेकिन चौदिस का अर्थ चारों दिशाओं में भी होता है। तो राम जी की आंखें तिलमिलाई हैं, उस समय चौंक गए हैं, और आंखें चौंधिया गई हैं। जब आंखें तिलमिलाई हैं, चौंधिया गई हैं, तो कैसे? क्योंकि एक पुष्प वाटिका से प्रकाश निकल रहा था जो राम जी के नेत्रों से सहन नहीं हुआ। और माली से पूछने लगे, माली ये प्रकाश किधर से आ रहा है? माली बोला आपको प्रकाश से क्या लेना देना? राम जी बोले हमको प्रकाश से पूरा लेना देना। बोला क्या लेना देना? तो राम जी ने कहा हमको ये लेना देना, जब पावर हाउस इधर है तो ये कनेक्शन किधर है? राम जी ये पावर हाउस, जानकी मैया कनेक्शन हम नहीं कह रहे, श्री रामचरितमानस की चौपाई कह रही है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश युक्त करता है वो राम है। तो राम जी ने कहा जब दुनिया हमसे चमक रही है तो ये चमक किधर से आ रही है? तो श्री तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, पूजन गौरी सखी ले आई। संक्षिप्त बोल रहा हूं, विद्वानों की सभा है, आप सब सुनते हैं। पूजन गौरी सखी ले आई, और क्या लिखा? करत प्रकाशु, प्रकाशु प्रकाश सब फुलबाई। लिखा है कि नहीं लिखा?
पूजन गौरी सखी ले आई, ओ करत प्रकाशु सब फुलवाई। तो राम जी का अंदर प्रवेश हुआ है, जानकी मैया ने राम जी का दर्शन किया है, जानकी मैया ने राम जी का दर्शन किया है। उसके बाद जानकी मैया ने गौरी जी का पूजन किया है। और यहाँ गौरी जी ने बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर राम कथा विश्राम करते हैं, फिर कृष्ण जन्म में चलते हैं। तो गौरी जी ने राम जी का एक नाम रखा है। अरे पति पत्नियों के बीच का एक नाम होता है ना, होता नहीं है? कुछ भी बोल लो, पहले चिंटू के पापा, डॉली के पापा, अब बदल गया पैटर्न, अब होता है। मैं एक जगह कथा कर रहा था अभी पिछली मार्च में, 22 मार्च से, तो कथा कर रहा था। तो यजमान नीचे बैठे थे, जैसे राम बाबू जी बैठे, हमारे राजू भैया बैठे, ऐसे बैठे थे। तो मैंने कहा आजकल पतियों के कुछ अच्छे नामों से पतियों को पुकारा जाता है। तो नीचे से पति देव बोले बाबू सोना। अब बाबू सोना भी ठीक था, तो बेबी बोल। लेकिन अब यही नहीं पता चलता पति को बुला रही है कि बच्चे को बुला रही है। बोलो राधे कृष्ण। तो कहा लेकिन जानकी जी के पति का नाम गौरी जी ने किया है नामकरण। ये आपको पता है, हम सबको पता है। और उस समय गौरी जी को पता था, राम जी को पता था, जानकी जी को पता था, और हनुमान जी को पता था। आप लोग जानते हैं, रोज बोलते हैं, बन जाए राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा 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 निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निदान नाम पड़ गया। और इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी? जब हनुमान जी जानकी जी की खबर लेने अशोक वाटिका पहुंचे, जानकी जी ने कहा आप कोई मायावी हैं। तो हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत में मात जानकी। आगे सत्य शपथ करुणा निदान की, सत्य शपथ करुणा निदान। करुणा निदान नाम पड़ गया। और करुणा निदान नाम पड़ा है तो जानकी जी ने पहचान लिया। इसके बाद लंका का दहन हुआ है। लंका के दहन के बाद रावण का वध हुआ है। रावण वध के बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। इसके बाद 4 लाइनों में मैं इस राम जी की कथा को विश्राम करता हूँ। अब हिंदुत्व प्रेमी, सनातन प्रेमी दिखावा न करते हुए इन पंक्तियों को जन जन में प्रसारित कर दें। और न कर पाए तो ये कथा लाइव चल रही है आचार्य निशांत मिश्रा पे, उस पे बहुत से ऐसे वीडियो पड़े हैं जो विधर्मियों के लिए बहुत बड़े काम के वीडियो है। आप उनको अच्छा जवाब दे सकते हैं। क्योंकि मैं अल्प ज्ञानी हूँ। जिन लोगों ने कथा सुनी है, आपने सुना होगा, जितना निकालता हूं ऐसी चीजें निकालता हूं जो विधर्मियों का मुंह बंद करने के लिए काम आए। तो आप 4 लाइनें ले जाइए, जन जन में प्रचार कर दीजिए। न कर पाओ तो अपने जीवन में उतारो। आइए, यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो तुम्हें राम बनना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास ना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये जाने कितनी शूरपन खाएं अपना नाटक दिखलाती है। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सताती है। जाने कितनी अब मंथराएं घर बर्बाद किया करती हैं। जाने कितनी कैकैयाएं निज पति के प्राण क्या करती है। ये कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दें, इनसे आज निपटना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा।
होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अंतिम शब्द बोलूंगा, दुख होता है सनातन संस्कृति में युवा फेसबुक पे तो जय जयकार करते हैं, जय श्री राम चिल्लाते हैं, हिंदुत्व जिंदाबाद चिल्लाते हैं, लेकिन भागवत कथा में बैठने को उन्हें शर्म आती है। उन युवाओं को प्रेरित करना चाहूंगा अंतिम शब्दों में, ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। विजय दशहरा पे लोग मेला देखने जाते हैं। रावण कितने फुट का है, कितने लाख की आतिशबाजी लगी, अरे छोड़ो होने वाला इन आतिशबाजियों से। किस किस रावण को मारेंगे, अपने अंदर का रावण नहीं मारा, समाज में छिपा रावण नहीं मारा। 6-6 वर्ष की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, ये रावण नहीं तो और क्या है। ये विजय दशहरा पर्व यहाँ इन कस्बों में मेले लगते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले इन सचमुच के 10 शीशों को अब चौराहे पे कुचलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास, बोलो, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये राम कथा का विश्राम है। परीक्षित जी ने पूछा, परीक्षित जी ने कहा, अरे वो